को 10 बजे रात में उनका लड़का हर तरह का नशा करता है। 3-4 बार जाने के बाद, चूँकि मामला हेड कांस्टेबल के बेटे का था, हेड कांस्टेबल से रिलेटेड था, जो नवादा में पोस्टेड हैं, रविंदर सिंह। बिहार में यूँ तो कहने के लिए सुशासन की सरकार है, लेकिन समय समय पर इस शब्द पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार चर्चा होती है कि आपराधिक घटनाओं को लेकर स्थानीय प्रशासन इकाई के द्वारा चर्चा किया जाता है, उन पे काम किया जाता है और लोगों की समस्या को सुना जाता है। लेकिन जब देश की सीमा पर एक योद्धा रक्षा करने में डटा हो और उनका परिवार सदमे में हो, डरा सहमा हो, और वो डीजीपी के पास पहुँचे और सुरक्षा की गुहार लगाए, तो आप ऐसे बिहार में सुशासन सरकार की कल्पना कैसे कहेंगे? अभी पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर से पटना, और पटना में डीजीपी एसके सिंघल से इन्होंने मुलाकात की है। क्या कुछ पूरा मामला है, हम इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? राजकिशोर सिंह। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है कि मेरे मकान और मेरे पड़ोसी के मकान के बीच में जगह थी। 4 फीट मेरी जगह थी, 1.25 फीट उनकी जगह थी। तो जगह बच्चों ने कुछ गली में फेंक दिया, तो उसके लिए भी झंझट। तो अंत में हम लोगों ने सोचा, पानी अगर मेरे खिड़की पर गिरे और रिफ्लेक्ट होकर उनकी दीवार पर जाए, उसके लिए झंझट। तो हम लोगों ने सोचा कि हम अपना ज़मीन पकड़ के अपना कैप्चर कर लेते हैं कि कागज़ का टुकड़ा भी उधर न जाए। इसी सिलसिले में हम लोगों ने अपना दीवार खड़ा करना शुरू कर दिया। दीवार खड़ा करने के बाद पहले तो 3 दिन तो कुछ नहीं बोली। जब ये पिलर की ठोकने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि मेरे ज़मीन से, मेरी तरफ से कोई पटरा नहीं ठोका जाएगा। हम लोगों ने अपना 1 इंच वो अंदर कर लिया पिलर को। फिर बाद में इस तरह की घटना हो गई कि हमको थाने जाना पड़ा। थाने से कुछ लोग आए, दोनों तरफ से लिखवा कर ले गए कि हाँ भाई, दोनों आदमी सहमति से अपना काम कीजिए, एक दूसरे की सहायता कीजिए और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। 4 दिनों तक बड़ा बढ़िया काम हुआ। 4 दिनों के बाद फिर वही परेशानी शुरू हुई। हम उनकी आपत्ति को हटाते हैं, ये अपना दीवार पीछे कर रहे हैं, मेरा पिलर पूरा पीछे हो गया। इसके बावजूद भी फिर 3 मंजिल, जब 2 मंजिल बन गई, तीसरी मंजिल पर जाने के बाद कहते हैं कि नापी कीजिए, जबकि उनसे मेरी ज़मीन 1997-98 में खरीदी गई है, बनी है मकान, और 96 में खरीदी गई है। उनका 2008 में ख़रीदा है, उन्होंने 17 में जब मकान बनाया है। उन लोगों के द्वारा क्या धमकी दी जाती है, क्या कहा जाता है आप लोगों को? एक बार रंगदारी मांगी गई थी, नहीं देने के बाद से शुरू हो गया उत्पात, बहाना झगड़े का। अभी 16 तारीख को 10 बजे रात में उनका लड़का हर तरह का नशा करता है, आके गेट पीटने लगा, विनाश कर देंगे, ये करेंगे, जान मारे। घर पे कितने लोग हैं? हमारे घर में एक मैं हूँ, मेरी पत्नी शिक्षिका है रीगा में, और मेरा छोटा लड़का आया था, वो चला गया, उसको डर से हमने भेज दिया बाहर की केस में फंसाने की धमकी दी जा रही थी, तो उसको आज मैंने दिल्ली वापस भेज दिया। बड़ा लड़का प्राइवेट जॉब में है, बड़ी पोतोहू है, और 2 बच्चे हैं, बाकी सब बाहर रहते हैं। जब आप स्थानीय प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी दिए, अहियारपुर थानाध्यक्ष और सीओ के द्वारा कुछ तो कहा गया होगा? अहियारपुर थाने से पहली बार तो लुटावन राम एसआई आए थे, उन्होंने दोनों पक्ष से अपना बॉन्ड बनवा कर ले गए। लेकिन इसके बाद हम थाने को दोबारा जब उन्होंने रोका, तो हम थाने को कहते रह गए। न लुटावन राम साहब आए, बिजी होने का, वो बेला में ब्लास्ट होने के का बहाना करके कि हाँ भाई हम बिजी हैं, मेडिकल में हैं, अमुक जगह है, अमुक जगह। थाने में 3-4 बार जाने के बाद, चूँकि मामला हेड कांस्टेबल के बेटे का था, हेड कांस्टेबल से रिलेटेड था, जो नवादा में पोस्टेड हैं, रविंदर सिंह। अब उसकी वजह से या किस वजह से भगवान जाने। आपने एसपी को जानकारी दी थी? एसएसपी साहब को भी मैंने आवेदन भी दिया 3 तारीख को, तो आवेदन थाने में पहुंच गया, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं। एसएसपी साहब से मैं 15 तारीख को मिला व्यक्तिगत, तो कोरोना के चलते उन्होंने, नज़दीक से तो नहीं बात हुई, थोड़ी दूर पर जब वो ऑफिस से निकल रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम अहियापुर थाना को फ़ोन कर देंगे। अब या तो अहियापुर थाना एसपी साहब की बात नहीं माना हो, या एसपी साहब वहाँ नहीं कह पाए,
राम आपके जाने के। बेटे कहाँ अभी तैनात हैं? अभी वो एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट में तैनात है, जो आज उसको मैंने, उसकी छुट्टी 26 तक थी, लेकिन उनके धमकी की वजह से हम, और उसको देखने के बाद ये लोग और उग्र हो जाते हैं, तो हमने आज उसको भेज दिया है। अभी वो गोरखपुर कुछ देर में पहुंचने वाला है। तो देखिए, सैनिक के पिता है और इनका कहना है कि मुजफ्फरपुर अहियारपुर की घटना है। इनके ज़मीनी विवाद में जो है पड़ोस के रहने वाले जो है उनसे ज़मीनी विवाद है। स्थानीय जानकारी दी है। एक्चुअली है क्या कि उस जगह पूरा मामला कहा जाता है पड़ोस के लोगों के द्वारा कि ज़मीन जो है हमारे हिस्से की है, और इनका कहना है कि हमारे हिस्से की है। इस बात की जानकारी एसपी को भी दी गई है और सीनियर एसपी तक भी जानकारी है, लेकिन उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल या बाकायदा थानाध्यक्ष को लाइन की जानकारी की बात कहकर टाल मटोल कर दिया है। अब ये यहाँ पर पहुँचे हैं पटना, और पटना में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल से इन्होंने मुलाकात की है और इन्होंने पूरा मांग किया है कि जो वादी पक्ष है नवादा ज़िले में तैनात हैं, उनके लड़के शराब के नशे में और विभिन्न तरह के नशे में घर पर पहुंचते हैं, धमकी देते हैं, मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में इनका पूरा परिवार डरा सहमा है और देख सकते हैं यहाँ पर ये पहुँचे हैं। इनसे हमने बात की, इनके तमाम जो भाई हैं और इनके परिवार के सदस्य हैं वो इस समय पूरी तरीके से डरे सहमे हैं। और मुजफ्फरपुर के जो सीनियर एसपी हैं उनको अब देखना होगा कि डीजीपी क्या जवाब तलब करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सुरक्षा की गुहार लगाई है और क्या कुछ मामला बताया है डीजीपी को, हमने इनसे जाना। बहरहाल पूरी खबर पे मेरी नज़र बनी रहेगी। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।